ओहो, उठने बैठने में भी ना घुटनों में दर्द हो रहा है। आह, कमर में भी बहुत दर्द है। गैस तो बहुत ज्यादा होती है और पूरे शरीर में ना जैसे आलस सा रहता है। कुछ करने का मन नहीं करता, बाल भी एकदम रूखे सूखे से हो गए हैं। कभी कभी तो हृदय में भी थोड़ा दर्द सा महसूस होता है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो ये सारी समस्याएं वात रोग से जुड़ी हुई हैं और इसका अर्थ है कि शरीर में वात का डिसबैलेंस हो रहा है। हमने कुछ समय पहले आपके साथ एक वीडियो साझा की थी, वात कैसे पहचाने कि शरीर में वात का इम्बैलेंस है। जब वात का इम्बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या घटित होता है। इस वीडियो में ये भी जाना था कि वात से जुड़े रोग क्या क्या हैं और कौन कौन सा आहार हमको लेना चाहिए अगर वात डिसबैलेंस है तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के साथ हमने एक प्रश्न आपके साथ किया था कि क्या आपको भी ये वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और अगर शरीर में वात का इम्बैलेंस है तो कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक वीडियो लाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वात। आपने बहुत सारे कमेंट्स हमें वात कह करके लिखे और आज हम वात रोगों के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल 20 to 25 मिनट्स का शेड्यूल है। और सिर्फ वात रोग वाले ही नहीं, वैसे तो हर व्यक्ति इसको कर सकता है, पर जिनको विशेष रूप से वात इम्बैलेंस है उनको ये शेड्यूल जरूर जरूर करना चाहिए। तो आइए सीधा सीधा अभ्यास आरंभ करते हैं। वात रोगों के लिए जो सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे वो है ग्रीवा संचालन का। ये जो क्रियाएं आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। हम एक एक जॉइंट, क्योंकि वात का मतलब है ये टॉक्सिन्स जो हमारे अलग अलग जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से, क्योंकि ये जोड़ों में डिपॉजिट हो गए तो फिर हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बाधित करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो भी बाधित करते हैं। और जब ऑक्सीजन का फ्लो बाधित होने लगता है, रक्त का प्रवाह बाधित होने लगता है तो फिर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वात रोगों से छुटकारा पाने के लिए ये अभ्यास क्रम हमको लेना चाहिए। सबसे पहले अभ्यास में हम गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर आगे की ओर ढीला छोड़ देंगे। सांस भरते हुए पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए आगे ढीला छोड़ देना। इस प्रक्रिया को आप 10 बार दोहराएंगे। दूसरे अभ्यास में सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाएं तरफ ले जाना, भरते हुए मध्य में ले आना, छोड़ते हुए दाईं ओर ले आना, भरते हुए मध्य में ले आना। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार दोहराएंगे। तीसरे अभ्यास में सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाएं लेफ्ट साइड बाईं तरफ बेंड करना, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए वापस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहराएंगे। अंतिम अभ्यास में गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे और एक बड़ा चक्र बनाना, एक चक्राकार मूवमेंट दीजिए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहरा लेना है। इस प्रक्रिया को करने से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे स्पाइन और हमारा ब्रेन, इनके बीच की बाधा दूर होती है। रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ भी बेहतर तरीके से होता है। वात रोगों के बढ़ने से हमारा मेमोरी लॉस हो जाना, हमारी इंटेलिजेंस, विजडम पर इफेक्ट पड़ना भी बहुत स्वाभाविक है। और कभी कभी तो रक्त का संचार जब खोपड़ी की ओर रुक जाता है तो ब्रेन हैमरेज तक भी हो जाते हैं। इसलिए इन क्रियाओं को नियमित रूप से करें। दूसरे अभ्यास में हम अपने स्कंध यानी कंधों का अभ्यास लेते हैं, जिसमें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कंधों को अप एंड डाउन मूवमेंट देना। 10 बार ये मूवमेंट दे दीजिए। फिर हम यहीं से 10 बार चक्राकार मूवमेंट देंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ऐसा कर लें तो फिर आप अपनी जो दूसरी उंगली है लंबे वाली उसको कंधे पर टिकाएंगे, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना, ऊपर ले जाना, पीछे ले जाना, बड़ा चक्र बनाना। 10 बार आप क्लॉकवाइज चक्र बनाएंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्र बनाएंगे। ध्यान रखें कि ये सारी मूवमेंट्स, ये सारे अभ्यास करते हुए भारत योग का सूत्र वाक्य की योग मजा है, सजा नहीं है, इसलिए अपने साथ जाती नहीं करनी है। जितना सहजता सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन क्रियाओं को, इन अभ्यास को करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। वैसे भी 15 से 20 मिनट का ये अभ्यास है, 24 घंटा है आपके पास, उसमें से 24 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। तो चलिए 10 बार ये कर लिया। अब हम
कंधे के बाद कौन सा जॉइंट आ जाता है? हमारी कोहनी, एल्बो। तो हम हाथ को सामने फैलाएंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराइए। फिर अपने हाथों को सीधा करेंगे, अपनी उंगलियों को अपनी ही तरफ खींचना सांस भरते हुए, नीचे झुका करके भी अपनी तरफ खींचना सांस छोड़ते हुए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार करने के बाद हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। यानी हम कोहनी के बाद अब हम कलाई पर आ गए। मुट्ठी बनाया और 10 बार चक्राकार मूवमेंट हम क्लॉकवाइज देंगे और फिर 10 बार हम चक्राकार मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज देंगे। फिर थोड़ा सा हाथों को इस तरह से मूवमेंट दे दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। पूरा दिन हाथ में हम मोबाइल फ़ोन पकड़ के रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है, हमें लगता है जॉइंट यहीं तक है, ये आपकी उंगलियां भी जॉइंट हैं, जोड़ हैं, तभी तो मूवमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही वात रोग बढ़ते हैं आप देखेंगे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी भी होने लग जाती हैं जब वात रोग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वात का इम्बैलेंस बहुत हो जाता है, या अर्थराइटिस बहुत सीवियर हो जाती है, क्योंकि अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये भी एक तरह का वात रोग ही है। तो हाथों को फैलाना, मुट्ठी बनाना, फिर खोल देना, मुट्ठी बनाना, खोल देना, मुट्ठी बनाना, खोल देना। ऐसा भी हम 10 बार करें, फिर अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। अब हमने अपने अपर बॉडी के जॉइंट्स को ले लिया है, गर्दन हो गया, कंधा हो गया, कोहनी हो गई, कलाई हो गई, उंगलियां हो गया। अब आ जाते हैं हमारे कटी स्थान पर। कटी स्थान यानी आपका जो कमर का हिस्सा है, वहां। तो कमर के हिस्से के लिए पहले हम बैठ करके अभ्यास लेंगे, और बैठ करके क्या करेंगे, इस प्रकार से हम पैरों को सामने फैला देंगे और कमर को सीधा कर देंगे। जिस तरह से पान के पत्ते की आकृति बनती है, वो आकृति हमको बनानी है। तो इस स्थिति में रुकना, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल करते हुए वापस। देख रहे हैं हाथ से पान के पत्ते की आकृति बन रही है। अब यहां पर आप इसको इतना भी कर सकते हो, ये नहीं करना है, पान का पत्ता बनना चाहिए। भले आप पीछे नहीं जा पा रहे ना, यही रखो हाथ को, ये नहीं कि एक हाथ पीछे लेके दूसरा ये, नहीं, जहां तक भी जाएगा पान का पत्ता बनना चाहिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल। इसको 10 बार दोहरा लीजिए, फिर पीछे गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यहीं से हम ले लेते हैं लेटने वाले अभ्यास। तो अपने कमर के बल लेट जाइए। सबसे पहले अभ्यास में हम फिंगर्स को इंटरलॉक करके, एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर उठा लेंगे। अब अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। पेट खींचा हुआ है, कमर खींची हुई है, यहीं रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए। ये करके हमने अपनी रीढ़ को तैयार कर लिया आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। अब यहां से आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और दोनों एड़ी पंजे भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे हथेलियों को टिका देना। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रहे कि आपके जो एल्बोज हैं, जो आपकी कोहनियां हैं, वो जमीन के साथ चिपकी रहें और घुटने एक दूसरे के साथ चिपके रहें, एड़ी पंजे एक दूसरे के साथ चिपके रहें। सांस भरते हुए, यहाँ थोड़ा ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे, भरते हुए घुटनों को बाएं तरफ ले गए, गर्दन को दाएं तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस प्रक्रिया को 10-10 बार जब दोनों तरफ दोहरा लें तो पैरों को खोल दें, हाथों को भी वापस लें। क्योंकि हम पवन मुक्त गतियां कर रहे हैं, तो पवन मुक्त आसन के बिना पवन मुक्त गतियां पूरी नहीं है। तो क्या करना है, लेकिन हम करेंगे सुगम, क्योंकि हम वात रोग से पीड़ित लोग के लिए तो कर ही रहे हैं, पर ये भी ध्यान रखना है कि सब लोग इसको कर सके। तो क्या करना है कि इस स्थिति में लेटे हैं ना आप, तो लेटे लेटे ही अब दोनों पैरों को घसीटते हुए लाना है, उठा के नहीं लाना। फिर से देखिए हम कैसे लाए, ऐसे उठाना नहीं है, ऐसे उठाना नहीं है, कमर पे जोर पड़ेगा। आप ऐसे घसीटते हुए पैर को लाइए, जितना नजदीक ला सकते हैं। अब कुछ लोग अपने हील्स को हिप्स से छू पाएंगे, कुछ हो सकता है यहीं तक रह जाए, ठीक है, तो जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक ले आइए, ले आए। अब सांस छोड़ते हुए थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, दोनों फिंगर्स से अपने ही पैरों को पकड़ लेना। अब जिनको सर्वाइकल है वो तो यहीं तक रुकेंगे, सांस छूटा हुआ है,
पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को महसूस करें। जिन्हें सर्वाइकल नहीं है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाएंगे और अपने घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए वापस दोनों पैरों को जमीन पर टिकाया, घसीटते हुए वापस ले गए। फाइनल पोजीशन में आपकी गैस भी पास हो सकती है, परेशान नहीं हो। नाम ही है पवन मुक्त, तो पवन मुक्त हो रहा है, सिंपल। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यही लेटे लेटे हम अगले जॉइंट पर आ जाएंगे, जो कि है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के लिए इस तरह से आप अपने ही पैर के पंजे को पकड़ोगे और ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले आना, ऊपर ले जाना, नीचे ले आना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको 10 बार दोहरा लीजिए। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर दोहराएंगे। ऐसे पकड़ लेना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना। कोशिश करें जितना इजी रह सके, सहज रह सके, ज्यादती नहीं करनी। इसको जब आप 10 बार दोहरा लें, वापस आ जाइए। अब हिप जॉइंट के बाद जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण जॉइंट है वो है हमारे घुटना। वात रोग हुआ नहीं कि सबसे पहले तो घुटने पे दिक्कत हो जाती है, तो अब यहीं लेटे लेटे ऐसे हम इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आ गए। अब सांस भरते हुए जितना खोल सकते हैं पैर को उतना खोलना, सांस छोड़ते हुए बेंड कर देना। जरूरी नहीं है जितना हम खोल पा रहे हैं आप उतना ही खोल पाए, हो सकता है कुछ लोग इतना ही ले जाएं, ठीक है। खिंचाव नहीं आना चाहिए घुटने पर, उतना ही खोलेंगे जितना इजीली खोल सकते हैं। ऐसा कर लीजिए 10 बार। फिर पैर की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं, यानी दूसरे पैर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10-10 बार दोनों तरफ से कर लिया। अब हम यहाँ से चक्राकार मूवमेंट लेंगे। इस तरह से जंघाओं को अपनी पकड़ लिया, जंघाओं को नहीं, और घुटने से नीचे का जो पैर है ना उसको हमें सर्कुलर मूवमेंट देना है। 10 बार क्लॉकवाइज दे दीजिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों में दर्द है, घुटनों में अकड़ाहट रहती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, सब लोग अद्भुत इससे आपको परिणाम मिलेंगे घुटनों के दर्द में। हमारा एक पूरा वीडियो है नी पेन के ऊपर, कई लाख व्यूज हैं उस पर, और लाखों लोगों ने हमको मैसेज करके बताया कि उनके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। तो अगर उनके हो सकता है तो आपके क्यों नहीं। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। घुटने के बाद हमारे टखनों पर आ जाते हैं, तो सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे खींचना। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ऊपर हो जाते हैं ताकि आप ध्यान से देख सकें। एक्सेल, इनहेल। इनहेल करेंगे तो अपनी तरफ खींचना। ये जो हमें वेरिकोस वीन्स हो जाता है, सियाटिका हो जाता है, पैरों में गांठें बन जाती है, ये सब कुछ वात रोगों की ही कैटेगरी में आता है। तो इस स्थिति में ये जो मूवमेंट आप कर रहे हैं ना, पैरों की गांठें, वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम, यहाँ तक कि सियाटिका का दर्द, उन सब में बहुत लाभकारी है। 10 बार कर लीजिए। अब जैसे हाथों की मुट्ठी बनाई थी, ऐसे पैरों की मुट्ठी बनाना। देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पैरों की मुट्ठी बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है। पूरे शरीर का वजन पंजों पे टिका रहता है, कभी सोचते ही नहीं कि भाई पंजों के लिए भी कुछ कर लें। और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब आप यहाँ से सीधे भी बैठ सकते हैं, पर एक बार भुजंग आसन करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत देर से कमर के बल लेटे हैं, तो थोड़ा सा आपके स्पाइन को बैकवर्ड मूवमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ आ गए हैं, यहाँ से दोनों हाथ जमीन पर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए यथा सामर्थ्य आगे झुकना और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। आसन में बैठेंगे और विशेष रूप से वात रोग के लिए हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। आप सबको पता है नाड़ी शोधन का जो फर्स्ट स्टेप है अनुलोम विलोम, जिसे हम सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं। इसका नाम ही नाड़ी शोधन इसलिए क्योंकि ये 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। और 72,000 नाड़ियों की अशुद्धि कैसे होगी? जब उसमें वात एकत्रित होगा, वायु एकत्रित होगी, टॉक्सिन्स एकत्रित होंगे। तो यथा नाम तथा गुणा, वात रोग अगर कोई भी है आपको, और विश्वास कीजिए सही बात तो यह है कि अगर आपको कोई सा भी रोग है, चाहे वात इम्बैलेंस है, पित्त इम्बैलेंस है, कफ इम्बैलेंस है, चाहे आपके शरीर के रोग हैं, मन के रोग हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, हर समस्या का समाधान नाड़ी शोधन प्राणायाम में।
तो हमको बस ये देखना है कि हमारा, क्योंकि स्वर्गानाथ परम ज्ञानम, स्वर्गानाथ परम धनम, स्वर्गानाथ परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। नॉलेज ऑफ योर स्वर इज द बिगेस्ट एसेट, इज द बिगेस्ट नॉलेज। तो हमको ये देखना है कि हर प्रहर में हमारा अलग स्वर चलता है। तो ये देख लें कि कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है, मतलब कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है। हमारे दोनों स्वर इक्वली एक्टिव हैं, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अगर आपका राइट ज़्यादा एक्टिव है तो आप राइट से शुरू करेंगे, अगर आपका लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव है तो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं, यानी ईड़ा पिंगला दोनों इक्वल हैं, यानी हीट एंड कूल ऑफ योर बॉडी इज इक्वल, तो फिर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो राइट हैंड के राइट थंब से हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस भरते जाना भरते जाना भरते जाना। पूरा गहरा सांस ले लीजिए। अब तीसरी उंगली से लेफ्ट स्वर को बंद करेंगे और राइट से सांस छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। पूरा एक्सेल कर लीजिए। तो पूरा सांस छोड़ दिया तो इधर से ही फिर से सांस भरना। इनहेल इनहेल इनहेल, पूरा श्वास अंदर ले लेना और फिर दाएं स्वर को बंद करके बाएं से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ये एक राउंड है, आप कम से कम 10 राउंड तो करें ही करें इसके। कमर में अगर डिस्कम्फर्ट हो, बैक रेस्ट लेकर के करें। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम निरापद क्रिया, उसको कितनी भी देर हम कर सकते हैं। दी ओनली प्रैक्टिस विच कैन बी डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसे जोर जोर से नहीं करना है ना। जितनी, जैसे हमने कहा, और टाइम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन शुड बी इक्वल, मतलब जितने समय में सांस लें उतने में ही छोड़ें। ये इसका पहला स्टेप है, ये हमको फॉलो करना है। तो ये सरल से अभ्यास सारे वात रोगों के लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं। इसी के साथ अगर आपको वात रोग है तो वात प्रोड्यूसिंग भोजन से दूर रहें। बहुत ज़्यादा बादी करने वाले, यानी गैस प्रोड्यूस करने वाले भोजन से दूर रहें। बहुत लेट नाइट भोजन ना करें। कोशिश करें कि रखा हुआ स्टेल फूड ना खाएं, फ्रेशली प्रिपेयर करके अपना मील लें। पानी भरपूर मात्रा में पिएं, थोड़ा समय प्रकृति के साथ ज़रूर ज़रूर बिताएं। और आप भारत योग के ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़कर इन प्रैक्टिसेस को किसी विशेषज्ञ के साथ आमने सामने भी कर सकते हैं, या फिर हमारे जो फ्री प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनसे जुड़िए। इन सब की जानकारी आपको 9599945964 से प्राप्त हो जाएगी, या फिर www.bharatyogacourses.com पर लॉगिन करके भी आप ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप 16 से 19 मई कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुक्तेश्वर आइए, हमारे पास रहिए। वहाँ पर हो रहा है हील थ्रू चक्र कोर्स, यानी चक्र विद्या से कैसे हम अपने रोगों को तो दूर कर ही सकते हैं, पर हम कुछ अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्स जब ऑनलाइन होता है तो ओपन फॉर पब्लिक नहीं होता, लेकिन इस बार ये फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, इसलिए सबके लिए खुला है। पहली बार ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो रही है, तो उसका लाभ लीजिए। आप सभी आइए। वैसे भी हर 3 महीने में हमें अपने आप को रीसेट करना चाहिए। ये शहर की भागदौड़ से, जिम्मेदारियों के बोझ से, डे टू डे लाइफ से हटकर 2 से 3 दिन का गैप लेना चाहिए। आइए भारत योग रिट्रीट में हिमालय की वादियों में हमारे पास रहिए और चक्र साधना कीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।